दोस्तों अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को भी ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन जो है मेंस में आया था और AIEEE में भी आया हुआ है। मेंस 2018 में ऑनलाइन में आया था। इसके जैसा हमने एक सवाल पहले भी किया था, बट ये आया है तो हम जो है इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैं ए एंड बी, कैरी इक्वल चार्ज। भाई दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैं ए और बी, उनके ऊपर क्या है, सेम चार्ज है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो उनके डायमीटर से भी ज्यादा है। इसका क्या मीनिंग है इसको भी समझेंगे। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ है। ए थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर कैपिटल सी इज अनचार्ज। एक हम जो है थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर लाते हैं सी जो कि अनचार्ज है। स्फीयर सी इज फर्स्ट टच टू ए। स्फीयर सी को हम ए के साथ पहले टच करते हैं, देन बी, उसके बाद बी से टच करते हैं, देन रिमूव, इसको हम हटा देते हैं। एज ए रिजल्ट द फोर्स बिटवीन ए एंड बी वुड बी इक्वल टू, ए और बी के बीच में हमें फोर्स निकालना है। ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था, बट अब हम जो है इसको उस सवाल में बेसिकली क्या था, सी को हम उन दोनों चार्ज के बीच में रख देते हैं। यहां पर हमने इसको हटा दिया और ए और बी के बीच में फोर्स निकालना है। तो ध्यान से समझना है, यहां पर इस बात का क्या मतलब है कि जो इनका डायमीटर है वो छोटा है, डिस्टेंस है ना, बाय ए डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो कैसे, पॉइंट चार्ज है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, पॉइंट चार्ज का। यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये पॉइंट चार्ज है। कई बार क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है दो पॉइंट चार्ज है, उनको फिक्स किया गया है, तो बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं बताया गया, ये लाइन लिख दी है ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो कुलम्ब्स लॉ यही तो बोलता था कि भाई पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और पॉइंट चार्ज क्या होता है, अगर चार्ज का डायमीटर कम होगा डिस्टेंस से तो वो पॉइंट चार्ज होगा बेसिकली, है ना। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट पॉइंट चार्ज को लेकर के लिखा गया है। हम जो है इस सवाल को कर लेते हैं। भाई मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर है, आइडेंटिकल होने चाहिए भाई, ठीक है जी। ये ए है और ये बी है। ए के ऊपर शुरुआत में लेट से क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, तो बी के ऊपर भी कैपिटल क्यू चार्ज है। शुरुआत में ये दोनों चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल है। इसके बाद हम एक तीसरा चार्ज लेकर के आते हैं, लेट से कि वो सी है, ये भी आइडेंटिकल है, लेकिन इसके ऊपर क्यू जो है वो जीरो है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सी को ए के साथ टच कराएंगे। सी को किसके साथ टच कराएंगे, ए के साथ टच कराएंगे। तो भाई ये ए है आपका, और जैसे ही हमने सी को इसके साथ टच करा दिया, ये सी है। तो चूंकि इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, कंडक्शन की वजह से दोनों के ऊपर चार्जेस क्या होंगे, वो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट, क्यू बाई टू क्यू बाई टू। ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है। इसी वजह से इनके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम हो जाएगा। अब हमारे पास ए जो बचा, ए के ऊपर जो चार्ज आ गया वो क्यू बाई टू है, और सी के ऊपर कितना चार्ज आ गया, क्यू बाई टू। अब इस सी को इस बी के साथ टच कराएंगे, तो बेसिकली यहां पर ये हमारा बी है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम जो है इसको, ये जो सी है इसको टच कराएंगे, और ये क्यू बाई टू है। तो यहां पर जो टोटल चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू बाई टू, तो कितना होगा, 2 एकम 2 एक 3, 3 क्यू बाई टू। तो बेसिकली इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 3 क्यू बाई 4। तो यहां जो चार्ज जाएगा, यहां पर जाएगा 3 क्यू बाई 4, और यहां पर आ जाएगा 3 क्यू बाई 4। ये चार्ज आ गया। अब ये सी के ऊपर, अब इसको भी हटा देंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें, ए की और बी की, इन दोनों के ऊपर अब जो नया चार्ज आ गया, ए के ऊपर कितना आया, क्यू बाई टू, और जो सी और जो बी है उसके ऊपर 3 क्यू बाई 4 आ गया। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अब हमें जो है इनके बीच में नेट फोर्स निकालना है, या नेट टोटल फोर्स निकालना है। शुरुआत में जो इनके बीच में जो फोर्स था वो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में लेट से डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस केस में अगर कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, तो लेट से ये एफ डैश इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई टू इंटू 3 क्यू बाई 4, ये तो चार्ज हो गए, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया भाई, 3/8 है ना, 3/8 हो गया, 3/8, और ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी का स्क्वायर। 3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी आर किसके इक्वल है, देखो अभी हमने देखा था एफ के,
तो हमारा जो एफ डैश है बेसिकली एफ डैश किसके इक्वल आ गया 3/8 एफ के आ गया। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन हमें मिल गया। उम्मीद करता हूं इस सवाल में जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। बेसिकली इस सवाल को हमने पहले भी इस तरह का एक सवाल किया था, लेकिन उस केस में हमने सी चार्ज को इसके बीच में रखा था, फिर उसके ऊपर नेट फोर्स निकाला था। यहां पर इसमें नहीं रखा, इसको क्या है सी चार्ज को अलग कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया है, और ए और बी के बीच में दोबारा से जो है फोर्सेस को, ये ए था आपका और ये बी था, ए और बी के ऊपर जो चार्जेस आए Q/2 और 3Q/4, उसकी वजह से नया फोर्स निकाला जो कि कितना है 3/8 F। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस सवाल के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ। अगर डाउट सॉल्व हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा पड्डा गड्डा PW CW TW कहीं भी फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपको करना क्या है, बस आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। यहाँ पर एक QR कोड आपको दिख रहा है, इस QR कोड को जो है आप स्कैन कर लो। इस QR कोड को स्कैन करते ही आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वहां पर जितनी भी लेटेस्ट वीडियो ये सारी हैं, ये सारी अपलोड होती है, तो आपको डायरेक्ट वीडियो वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो।